सो गाइस इस वीडियो में क्या करेंगे अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे जहां अपना टेबल हम रख सके। ओके, सो गाइस हमें करना क्या है। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पर जिसका नाम रखता हूँ गाइस यहाँ पर डेटाबेस। सिंपल। अब गाइस क्या करना है आपको, इस पैकेज के अंदर क्या करना है, आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, सिंपल। ओके, एंड गाइस ये क्लास होनी चाहिए। एंड क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ पर यूज़र डेटा पे। सिंपल। एंड गाइस बूम, इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हम एक डेटाबेस क्रिएट करें तो हमेशा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। सिंपल, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए क्लास। सिंपल, इतना काम हो गया। ओके, सो गाइस आपको क्या करना है, जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पर, तो आपको कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना है, एक रूम डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, सो गाइस जब भी आपको रूम डेटाबेस क्रिएट करना हो ना, तो आपको एक क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, रूम एंड डेटाबेस। ठीक है, इतना का इस काम करना है और यहाँ आपको आपको पैरेंथेसिस पास करना है। सिंपल। ओके, इतना काम डन हो गया। ओके, अब गाइस हमें क्या करना है यहाँ पर कि इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल भी तो रखना पड़ेगा। यस, रखना पड़ेगा यहाँ पर। और आपको वर्जन नंबर भी सेट करना पड़ेगा कि इस डेटाबेस का वर्जन क्या है, वो करना पड़ेगा। यस, तो करना पड़ेगा। तो क्या करो, यहाँ पर आओ और एक एनोटेशन दो डेटाबेस नाम का। सिंपल। आपको इस क्या करना है, आपको इसमें लिखना है आपको एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज पास किया। अब बस क्या करना है, यहाँ पर रखना है आपको, क्या रखना है यहाँ पर, टेबल का नेम। ओके, तो बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट पास करो यहाँ पर, और जो आपका टेबल का नाम क्या है यहाँ पर गाइस, यूजर या एंड कॉलम कॉलम पास करो और क्लास ये पास करो। सिंपल। अब गाइस क्या करना है, आपने फर्स्ट आपने क्या किया, टेबल रख दिया। अब डेटाबेस को आपका वर्जन ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, आपको क्या किया, वर्जन पास कर दिया, मान लो 1 पास किया। गाइस देखो, वर्जन का यहाँ मतलब ये होता है कि मान लो आप डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करते हो। ठीक है, आप अपने मान लो आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हो, तो ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, आपको वर्जन नंबर को इंक्रीज तो करना पड़ेगा। तो उसी तरह क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप इस डेटाबेस में कुछ चेंजेस करते हो, तो ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, आपको इस सबके वर्जन नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मान 2 कर दिया आपने। ठीक है, तो बस अभी मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, जब मैं चेंजेस करूँगा तो जब अपडेट करूँगा। ठीक है, अब बस क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है और एक एक्सपोर्ट स्कीमा पास करना है आपको यहाँ पर। और आपको यहाँ पे ट्रू, आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉल्स करना है। ठीक है गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है इसका मतलब। ठीक है गाइस, देखो एक्सपोर्ट स्कीमा का मतलब क्या होता है कि गाइस जितना भी हम जब हम वर्जन वर्जन को इंक्रीज़ करते जाते हैं ना यहाँ पर, तो जो प्रीवियस वर्जन का जितना भी डेटा होता है ना, एक फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब गाइस हम चाहते हैं ना कि वो डेटा स्टोर ना हो, हाँ, इसलिए हमने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया। ओके, एंड दैट्स इट। ओके, आई होप गाइस कि आपको इतना जस्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब गाइस देखो यहाँ पर आना पड़ेगा। देखो नीचे आता हूँ। ओके, अब गाइस देखो, मैं आपको एक से क्वेश्चन पूछता हूँ जस्ट यहाँ पर, सिंपल आप बताना है यहाँ पर। ओके, कि देखो ये जो डेटाबेस है, ऑफ कोर्स ये एक ही डेटाबेस होना चाहिए पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ओके, आप चाहते हो इसने कि जो एक ही डेटाबेस बने पूरे एप्लीकेशन के दौरान, मतलब थ्रू आउट द जो एप्लीकेशन है सिर्फ एक ही डेटाबेस क्रिएट हो। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट भी सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो गाइस जब ऑब्जेक्ट ही एक ही होना चाहिए और डेटाबेस ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही होना चाहिए, तो गाइस आप थिंक करो कि कॉटली में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट कर सकता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट नहीं कर सकते। गाइस सोचो, मतलब सोचो गाइस, आई होप गाइस कि आपने सोच लिया होगा इसके अंदर कि लाइक कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर गाइस आपको नहीं क्लिक किया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस बेसिकली उसका नाम होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट। यस गाइस, हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक सिंगल टन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन। यस गाइस, कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यस, तो कर सकते हैं गाइस यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखना पड़ेगा यहाँ पर कंपेनियन देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल काम, इतना कर लिया। ओके डन। अब गाइस देखो आपको क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि अपना डेटाबेस भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अभी आपने गाइस डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट जब करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर नेम भी देना पड़ेगा। नेम आपने दिया, प्रोवाइड करवाया गाइस, यहाँ पर कोई नेम नहीं है गाइस। जो ये है बेसिकली ये नेम नहीं है यहाँ पर। अभी आपको नेम भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना। तो बस वो कैसे करवाएंगे पहले वो देखते हैं। ठीक है गाइस, देखो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आपको नेम चाहिए ना गाइस, तो क्या करो, आप एक प्राइवेट वैर मतलब कॉन्स्ट वैर बनाओ, कॉन्स्ट वैल नाम का एक डेटाबेस कि डेटाबेस नेम इक्वल्स मैंने पास कर लिया, मान लो यूज़र का यूज़र डेटाबेस पास होता। सिंपल का ये आपका क्या डेटाबेस का नेम हो गया, जस्ट सिंपल हो गया। ओके,
अब गाइस क्या करना पड़ेगा, एक आपको, आप क्या करो, एक ना इसका एक इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, ठीक है। बस यहाँ पर इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर। वो गाइस मैं बताता हूँ आपको क्यों करना पड़ेगा। पहले तो पहले आप क्रिएट करो, ठीक है। बस क्या करना है आपको, लिखना है यहाँ पर क्या, एक बैर बनाता हूँ यहाँ पर एंड लिखता हूँ गेट, गेट इंस्टेंस, आप लिखो इंस्टेंस एंड गाइस क्या करो, एंड इसका जो ये होना चाहिए यूज़र डेटा टाइप, यूज़र डेटाबेस का होना चाहिए नाम, सिंपल। इतना गाइस हमने काम कर लिया, ओके। अब गाइस क्या करो, आप यहाँ पर नल प्रोवाइड कर दो, सिंपल। एंड गाइस यहाँ पर आप जस्ट क्वेश्चन मार्क करवाओ, क्योंकि गाइस क्या होता है कि ये नल सेफ्टी के लिए होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर सिंपल। अब गाइस देखो, इसका देखो मतलब बेसिकली क्या होता है यहाँ पे देखो, कि एक हमने सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमने बनाया बेसिकली, जो ये बनाया ना बेसिकली, वो एक सिंगल मतलब एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हो मतलब थ्रू आउट द एप्लीकेशन, इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। तो बस क्या करना है देखो, यहाँ पर आपको ऊपर जाना है यहाँ पर एंड एक पास करो वोलाटाइल, यहाँ पर पास करो वोलाटाइल। गाइस देखो वोलाटाइल मैंने एक एनोटेशन होता है वो मैंने इसलिए पास किया यहाँ पर, ताकि क्या हो कि जब भी क्या हो, जब भी हम एप्लीकेशन को क्लोज करें ना, तो जो उसका इंस्टेंस हो ना वो भी डिलीट, मतलब वो भी मेमोरी के अंदर ना रहे, वो भी क्या होगा, वोलाटाइल हो जाए। मतलब क्या, जब हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देना तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्लोज हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए वहाँ पर, जब हम एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट करें, जब मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो बस कहने का जस्ट इतना मतलब है, ओके। आप बस क्या करना है, आपको नीचे जाना है यहाँ पर एंड गाइस क्या करो, आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करो, ठीक है, सिंपल। आप एक फंक्शन क्रिएट करो जो क्या करेगा, आपका मतलब डेटाबेस क्रिएट करेगा और उसको हम नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बस क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर, फन मान लो गेट इंस्टेंस नाम का बना रहा हूँ यहाँ पर, गेट इंस्टेंस, ठीक है, सिंपल इतना। अब बस यहाँ क्या करना है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो बस क्या करो, कॉन्टेक्स्ट एंड गाइस इतना पास कर लिया, ओके, सिंपल। गाइस देखो ये चीज़ ना बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि लाइक ये ऐसे हम क्रिएट करते हैं बेसिकली कोई डेटाबेस, ठीक है, सिंपल। अब जो इसका रिटर्न टाइप होगा ना, वो क्या होगा, यूज़र डेटाबेस होगा, यूज़र क्या होगा, डेटाबेस, ओके। आप बस क्या करो, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर दो, सिंपल, बता दो क्यों करवाया आपने, ओके। अब बस क्या करो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड किया है, सिंपल। अब बस क्या क्या रिटर्न करवा दिया यहाँ पर आपको इंस्टेंस, ठीक है, सिंपल। गाइस यहाँ पे देखो इंस्टेंस, देखो मैंने इसलिए कि यहाँ पे किया क्योंकि देखो ये इंस्टेंस किस टाइप का है, यूज़र डेटाबेस का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डालना पड़ेगा, ओके। अब जो ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए प्रोवाइड करवाया क्योंकि देखो ये नल है, क्या है, नल है, तो नल है तो इसलिए क्या किया, टाइप सेफ्टी के लिए मैं प्रोवाइड किया, ठीक है। अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने प्रोवाइड किया, सिंपल, ओके। अब गाइस क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं चेक करता हूँ कि इफ़ अगर जो इंस्टेंस है क्या वो इक्वल टू क्या है, नल के है। अगर नल के इक्वल है ना गाइस, तो क्या करो, आप एक सिंक्रोनाइज पास करो यहाँ पर और क्या करो, देखो यूज़र डेटा बेस एंड गाइस क्या करो यहाँ पर क्लास डॉट जावा पास करो, सिंपल, इतना काम कर लिया। गाइस देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट करेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन, मतलब एक ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, सिंपल, कहने का जस्ट ये मतलब है, ओके। अब गाइस क्या किया, इसके अंदर दोबारा गए कि इंस्टेंस अगर इक्वल टू इक्वल किसके, नल के है, ठीक है, नल के हैं, तो बस आगे पढ़ो और यहाँ पर क्या करो, आप अपना क्या स्टार्ट कर दो, डेटाबेस का काम, ठीक है। मतलब आप इस इंस्टेंस के अंदर क्या कर दो, उस डेटाबेस को क्रिएट करो, ठीक है। अब बस इंस्टेंस इक्वल टू क्या पास करना है आपको, रूम, मतलब रूम डॉट, आपको क्या करना है, डेटाबेस बिल्डर। और गाइस देखो ये 3 पैरामीटर गेट करेगा अपने अंदर, ठीक है। फर्स्ट गाइस क्या, आपका कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। एंड गाइस आपको सेकंड क्या, आपका आपका क्लास है, ठीक है। तो क्लास का मतलब क्या है, आपको डेटाबेस क्लास कौन सा है, यूज़र डेटाबेस, तो इसलिए आपको ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। क्या करना है, यूज़र डेटाबेस, आपका करना कॉलन पास करो क्लास डॉट जावा, सिंपल। अब बस जो थर्ड पैरामीटर है आपका डेटाबेस का नेम है, तो बस क्या करो, आप लिखो यहाँ पर डेटा बेस नेम, सिंपल। अब बस नीचे आओ आप और आपको जस्ट बिल्ड पास करो, तो मतलब आपको क्या करना है, इसको बिल्ड करना है, बिल्ड। एंड गाइस सिंपल काम हो गया। एंड गाइस एरर मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है एरर, डेटाबेस एंड क्लास एंड स्ट्रिंग हमने पास कर दिया। एंड एक मिनट जस्ट गाइस क्या कह रहा है ये, छोटा करता हूँ, एक मिनट का क्या करता हूँ, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, ओके गाइस। रूम तो आपने क्या, रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर एंड जो आपका जो फर्स्ट पैरामीटर होगा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, सेकंड क्या होगा आपका यहाँ पर क्लास होगा, ठीक है। तो गाइस डेटा, ओके, यहाँ पर मैं ये मतलब यूज़र
डेटाबेस एंड गाइस आपने पास किया यहाँ पर क्लास डॉट जावा का जो थर्ड पैरामीटर होगा वह क्या होगा आपका डेटाबेस। सिंपल। एंड गाइस क्या करो आप नीचे आओ डॉट एंड बिल्ड पास कर दो एंड बूम गाइस। ठीक है, ये गाइस हमारा सिंपल काम हो चुका है मतलब। ठीक है, तो गाइस हमने क्या किया, एक डेटाबेस जस्ट क्रिएट कर चुके हैं। ओके, अब गाइस क्या करना है, देखो इस डेटाबेस के अंदर ना हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम इंसर्ट करवाएंगे या डेटा को शो करवाने का काम करेंगे ना वो, तो ये इसके अंदर ये काम करेंगे। ओके, तो गाइस देखो क्या करना पड़ेगा, देखो अब गाइस देखो जो यूज़र डाउ लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये इसके अंदर क्या है, इंसर्ट और जो यहाँ पर लिखा है ना गाइस ये सेलेक्ट के लिए ये है यहाँ पर। ठीक है, तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा अब, तो गाइस इसका तो मैं गाइस इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता, सिंपल नहीं कर सकता। तो गाइस क्या करना पड़ेगा मुझे, जब इसको जो कॉल करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझको डेटाबेस के अंदर ना कॉल कैसे देखो कैसे कर सकते हैं। आपने पहले एक फन बनाओ फंक्शन। ठीक है, इसको बनाओ यहाँ पर क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन। एक गाइस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट फन एंड आप बनाओ गाइस यहाँ पर गेट डाउ, गेट डाउ एंड गाइस का क्या करो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दो जो रिटर्न करेगा क्या, यूज़र डाउ। सिंपल गाइस ये काम कर लिया। देखो गाइस मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले तो इस जो ये बनाया ना बेसिकली मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फन गेट डाउ और यूज़र डाउ, यहाँ पर ये क्या करेगा, देखो गाइस जो भी हमारे पास मेथड अवेलेबल है ना यूज़र डाउ के अंदर, लाइक इंसर्ट और गेट ऑल यूज़र डेटा, उसको ये कॉल करने का काम करेगा रेपोजिटरी क्लास के अंदर यहाँ पर। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है, क्योंकि देखो जो हमने इंटरफेस बनाया उसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब एक सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट हो सकता है, उसके थ्रू क्या करेंगे उस फंक्शन को जस्ट हम कॉल करने का काम करेंगे। ओके, तो बस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो लिखा ना यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये क्या करेगा आपका डेटा को, मतलब जो इंसर्ट और जो ये फंक्शन है ना मतलब लिखा वहाँ पर, उसको गेट करने का काम करेगा, तभी तो हम डेटा स्टोर करवा पाएंगे वहाँ पर। सिंपल गाइस ये काम है। तो बस कुछ इस तरीके से बेसिकली हम काम करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर समझ के आ गया होगा कि लाइक ये हो क्या रहा है यहाँ पर। सिंपल। ओके,